ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 3 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बनाए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे 3 अक्टूबर का। देखिए, पहला आज ट्रेडिंग सेशन है अक्टूबर के सीरीज का, महीने का, और जैसा कि कल की हमने वीडियो में बताया था कि ट्रेंड जो बताता है अक्टूबर के महीने में एंड में हमेशा एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती है निफ्टी के अंदर। चलिए, अब आज का कारोबार किस तरीके से हुआ। देखिए, निफ्टी का जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि शुक्रवार को वो थी 19,638 और उसके बाद बाजार 3 दिन के लिए बंद था यानी कि शनिवार, इतवार और सोमवार 2 अगस्त गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। आज बाजार खुला और जैसा कि बाजार ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी ने जो माहौल बना रखा था 150 पॉइंट की गिरावट, कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को उस वक्त डर लग रहा था। और कल की वीडियो जो हमने बताई थी उसमें भी कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो में कि जो हमने आपको बताया कि अक्टूबर में ओवरऑल जो ट्रेंड होता है बाजार का वो एक पॉजिटिव मूड माहौल होता है। आप देखेंगे अक्टूबर जब क्लोज होगा तब। तो चलिए बात करते हैं आज की। तो निफ्टी आज ओपन हुआ 19,622, तकरीबन 16 पॉइंट के गिरावट के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई बाजार के अंदर। बाजार ओपन हुआ 19,625। गिफ्ट निफ्टी में हम देख रहे थे कि बाजार 150 पॉइंट से भी नीचे कारोबार कर रहा है। तो बाजार जब ओपन हुआ तो लोगों को लगा कि शायद ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये अपॉर्चुनिटी बन रही है, बाजार शायद विपरीत डायरेक्शन में काम करेगा हमारे गिफ्ट निफ्टी के कंपैरेटिवली यानी निफ्टी फ्यूचर के कंपैरेटिवली। और हुआ क्या, बाजार खुलते ही आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बाजार ने एक शार्प सेलिंग दिखाई यानी कि बाजार ने रुकने की कोशिश की। बाजार ने अपने ओपनिंग होते ही अपना डे हाई बनाया मात्र वही लेवल पे 19,623 और उसके बाद बाजार लगातार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुका था, नीचे आ चुका था जो कि था 19,550। ये सपोर्ट थी बाजार के लिए, उसने उसको तोड़ा। और जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होते हैं, वो हमेशा एक शार्प कैंडल के साथ ब्रेक होगी। और 19,550 के लेवल को जब ब्रेक करा बाजार ने तो वहां पे दोबारा से छोटे छोटे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ बाजार फिर से नीचे गया और बाजार ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,500 पे तोड़ा। हालांकि कल की वीडियो में आज हमने बताया भी था कि जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है 19,485 और आप देखेंगे आज का जो डे लो था बाजार का वो था 19,480, बेहद करीब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। तो नोट कर सकते हैं फिलहाल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,485 के लेवल। और वहीं से बाजार में हमें फिर से एक खरीदारी देखने को मिली और 19,500 जो कि पहले सपोर्ट था और बाद में रेजिस्टेंस बना, आप देख रहे होंगे चार्ट के ऊपर 10:15 पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को दोबारा से अपना सपोर्ट बनाया
और उसके बाद पूरे दिन बाजार तकरीबन एक 70 पॉइंट की रेंज में काम करता रहा, जो कि था निचले लेवल पे 19,500 और ऊपरी स्तर पे 19,575 के आसपास बाजार इसी रेंज में काम करता रहा। बट आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप देखने को मिला वो था 143 पॉइंट का, क्योंकि बाजार ओपन होते ही अपने इंपॉर्टेंट दोनों रेजिस्टेंस सपोर्ट को माफ कीजिएगा ब्रेक कर चुका था और बाजार ने सपोर्ट ली 19,480 से। और उसके बाद देखिए बाजार एक रेंज में चलता रहा आज पूरे दिन, और जो क्लोजिंग देखे गया है बाजार वो क्या है 19,529, तकरीबन 110 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब इसमें अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है? अच्छी बात आज ये हुई है दोस्तों कि निफ्टी क्लोज हुआ है 19,500, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके ऊपर। और बुरी बात यह है कि निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो अपने दूसरी जो सपोर्ट थी, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है 19,550 के नीचे। अगर बाजार आज 19,550 के ऊपर की क्लोजिंग देखे जाता तो हमें रिवर्सल के संकेत बाजार के अंदर देखने को बहुत अच्छे क्लियर मिलते, मगर इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि बाजार अगर 19,529 के लेवल पे क्लोज होके गया है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव ट्रेंड नहीं देखने को मिल सकता। देखिए वो आपको हम सुबह सुबह अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताएंगे कि कल के लिए सुबह रेजिस्टेंस और सपोर्ट एग्जैक्ट यूएस मार्केट के बेसिस पे क्या निकल कर आते हैं। बट फिलहाल अभी भी मैं बुलिश हूँ बाजार के अंदर, कब तक? जब तक बाजार 19,400 माफ कीजिएगा 19,500 से नीचे की क्लोजिंग करके नहीं जाता तब तक। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है आप लोगों के सामने मंगलवार 3 अक्टूबर का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहीं बात करते हैं निफ्टी बैंक ने किस तरीके से कारोबार किया। तो देखिए शुक्रवार को निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी वो थी 44,585, और वहीं आज जो बाजार ओपन हुआ निफ्टी बैंक वो था 44,561, तकरीबन 24 पॉइंट की गिरावट के साथ। आप देखिए 9:15 पे जब बाजार ओपन हुआ तो बाजार ने ओपन हुआ बिल्कुल उसी लेवल पे, और हमें जैसा कि हमने बताया था कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये पैनिक सेलिंग थी। जो अभी हुआ वो पैनिक सेलिंग थी, गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन था, और उस वजह से बाजार ने अगले ही 5 मिनट के बाद अपना जो डे हाई था आज वो था 44,566, ओपनिंग के बिल्कुल पास में उसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने लगा लिया था कैंडल में, और अगली ही 5 मिनट की कैंडल में बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली और बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 44,400 को ब्रेक कर दिया और बाजार नीचे आया, और बाजार ने अपने दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 44,300 को भी ब्रेक किया, और तीसरा 44,200 के लेवल यानी 44,250 जो कि आज का डे लो था, वहां पे आके बाजार थोड़ा सा थमा, और उसके बाद वहां से हमें छोटी छोटी तेजी देखने को मिली बाजार के अंदर, और बाजार पूरे दिन उसके बाद रेंज में काम करता रहा। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में निफ्टी बैंक में गैप देखने को मिला 330। और आप एक बात देखें ध्यान से, 9:30 बजे जब बाजार अपने डे लो के पास में था जो कि था 44,250 के लेवल जिसने सपोर्ट का काम किया आज बाजार ने, वहां से बाजार तकरीबन आज अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट की रेंज में ही चला, 44,250 से लेके 44,450, इसी रेंज में पूरे दिन बाजार ने कारोबार किया। बाजार ने पूरी कोशिश की कि 44,400 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करे, बट वो वहां पे फेल हुआ आखिरी के सत्र में। और बाजार की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, 44,399 यानी कि 44,400 जो कि निफ्टी की सपोर्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिल्कुल उसके पास में जाके आज क्लोजिंग देके गया। और अब क्या होगा निफ्टी के बैंक के अंदर कल के सत्र में, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की पहली एक्सपायरी अक्टूबर की, बुधवार 4 अक्टूबर में, तो उसमें हम ध्यान से देखेंगे वीडियो को, तो वीडियो को स्किप ना करें। आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अलावा जो केएनपी टीम आपके साथ अपनी ट्रेड शेयर करती है, एनालिसिस शेयर करती है, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। जैसा कि हम बताते हैं हर डे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ट्रेडिंग के लिए, और कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स होते हैं जो कि बाजार को कंफ्यूज करते हैं। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस वक्त ये सोच के जा रहे हैं कि मंदी की पोजीशन बनानी, बट क्या कल दोबारा से बाजार तेजी दिखा सकता है अपनी क्लोजिंग पे, अपनी एक्सपायरी पे, वीकली एक्सपायरी में, या वाकई में बाजार 44,000 से नीचे जाने के लिए तैयार है? उसको देखेंगे आगे के पार्ट में। बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो है 185 पॉइंट नेगेटिव में निफ्टी के बैंक के अंदर मंगलवार 3 अक्टूबर के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल यानी कि 4 अक्टूबर के लिए जो कि है बुधवार, क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। देखिए रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 के अंदर रेजिस्टेंस क्या है बृहस्पति बुधवार 4 अक्टूबर के लिए। बाजार में आप देखिए चार्ट जो क्लब है इसमें वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। आज भी बाजार ने पूरी कोशिश की कि दोबारा से वो अपने
एक नए आज के डे हाई पे सस्टेन कर पाए, 19,550 के ऊपर सस्टेन कर पाए, बट आखिरी के मिनटों में हमने बाजार को 19,550 के नीचे आते हुए देखा और 19,500 की सपोर्ट को उसने अच्छे से रिएक्ट किया वहां पे और बाजार ने उसको एक सपोर्ट की तरीके से ही लिया है। अब क्या होगा कल के लिए रेजिस्टेंस, पहला है 19,575। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल निफ्टी के लिए। आज बाजार ने इसको कोशिश करी एक दो बार, बट फिर उसको पूरे सत्र में एक बार भी कोशिश के वहां पर नहीं पहुंच पाया और उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। 19,575 अगर कल निफ्टी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर से हमें तेजी देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। दूसरा है 19,655 और तीसरा इंपॉर्टेंट है 19,750। देखिए तेजी कब करनी है निफ्टी के अंदर, वाकई में जो बिल्कुल कहते हैं कि अगर आपको भी पैनिक लग रहा है, बाजार जिस तरीके से वोलेटाइल है, अगर पैनिक की सिचुएशन है तो निफ्टी में आपको तेजी करनी है 19,750 के लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग देता है तब आपको बाजार के अंदर दोबारा से 20,000 और 20,250 तक के लेवल देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। बात करते हैं सपोर्ट साइड में, गिरते हुए बाजार में सपोर्ट बहुत जरूरी है देखना कि कहां पे आपको एंट्री बनानी है। तो बाजार आज क्लोज करके गया 19,500 के लेवल के ऊपर, जो कि एक अच्छे संकेत है। हालांकि जो बाजार की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल वो है 19,485। अगर बाजार इससे नीचे की क्लोजिंग करके जाता है तो बाजार के अंदर बहुत जल्द आपको 19,430 और उसके बाद 19,325 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,480। जैसे हमने बताया बहुत छोटा सा हमने आपको लेवल दिया है दोस्तों, 20 पॉइंट का मात्र, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। बाजार देखिए 19,480 से नीचे जाएगा तो जैसा हमने बताया 19,350 और दूसरा 19,225 तक बाजार को नीचे जाते हुए आप देख सकते हैं बहुत जल्द। दूसरा है तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,430 कल के लिए। दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए और अपने एक्सपीरियंसेस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आज के दिन आपका ट्रेडिंग कैसा रहा, आपने क्या बनाया प्रॉफिट या बनाया नुकसान। और उसके अलावा अक्टूबर सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, जो भी हमारे साथ नए और हमारे एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट थे उन सबको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत से लोगों ने आज ट्रेड किया, कुछ लॉसेस भी लिए और वो मैं बताऊंगा आपको हमारी आगे के पार्ट में। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए बाजार गिर रहा है निफ्टी बैंक के अंदर भी, और निफ्टी बैंक ने आज जो क्लोजिंग दी है वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 44,400 के बेहद करीब आके दिया, मतलब ऑलमोस्ट उसी लेवल पे। तो निफ्टी बैंक में क्या होगा और इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि निफ्टी बैंक की कल की है एक्सपायरी, और अगर आप आज ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान से समझ पाएंगे तो यकीन मानिए कल जब आप अपनी ट्रेड सेटअप करेंगे, एनालिसिस जब आप मार्केट में एंट्री एग्जिट बनाएंगे तो शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं, तकरीबन 50% से भी ज्यादा का। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे। 44,450 एक रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि निफ्टी क्लोज हुआ है 44,400 के लेवल पे। अगर निफ्टी कल 44,400 से ऊपर की ओपनिंग देता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना उसके लिए बहुत जरूरी है, दोबारा से 44,750 तक के लेवल पे जाने के लिए। दूसरा है 44,550, जिसे बाजार ने आज कोशिश करी थी ब्रेक करने की बट फेल हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये इमीडिएट दूसरा रेजिस्टेंस है। छोटा रेजिस्टेंस है 44,550। अगर बाजार में तेजी देखने को मिली 44,450 के ऊपर तो बहुत जल्द हमें 44,550 तक के भी लेवल दिख सकते हैं, कल के सत्र में नोट कर लीजिएगा। तीसरा है 44,685, यहां पर आके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी निफ्टी बैंक के अंदर कल। निफ्टी बैंक में तेजी कहां करनी है? देखिए तेजी करनी है जब निफ्टी बैंक 44,750 के ऊपर की क्लोजिंग करके जाएगा जिस दिन, तब, क्योंकि आपको उस वक्त 250 पॉइंट की बहुत जल्दी शार्प तेजी देखने को मिलेगी 45,000 तक के लेवल पे। इस बात को नोट कर लीजिए। तो तब तक अगर ऐसा वोलेटाइल मार्केट में आपको मन नहीं है या आप ट्रेड अननेसेसरी नहीं लेना चाहते तो आप वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी पे काम करें। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला है 44,310, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार यहाँ पे आता है तो दोबारा से एक छोटी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी निफ्टी बैंक के लिए कल के सत्र के, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा 44,250, देखिए इसको बार बार बाजार ने टेस्ट किया है 44,250 को, जैसे कि आप चार्ट भी देख रहे हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे लगातार 3 दिन से इस मतलब एक अगर हम कल का दिन छोड़ दें जो कि था शुक्रवार का, तो उसके अलावा पिछले बुधवार, बृहस्पतिवार और आज 44,250 के लेवल बाजार ने टच किए और उसके बाद दोबारा से वहां से तेजी देखने को मिली। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बट अगर अब इसके पास में आता है और सस्टेन नहीं कर पाता तो ये रेजिस्टेंस बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और बाजार जा सकता है अपने इंपॉर्टेंट लास्ट सपोर्ट 44,000 के लेवल पे। तेजी देखने को मिलेगी दोबारा से 44,000 के लेवल पे। तो कहां पे एंट्री करनी है? ऊपर और नीचे के लेवल पे समझ लेते हैं। दोबारा से तेजी करनी है 44,750 के ऊपर की अगर क्लोजिंग करके जाएगा निफ्टी बैंक, तब उसमें आपको फ्रेश एंट्री का मौका मिलेगा और निचले लेवल पे
44,000 को जब ब्रेक कर देता है बाजार तो 43,750 से एक एंट्री बनेगी आपकी निफ्टी बैंक के अंदर तेजी करने की दोबारा से, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे कि आज के लिए जो हमने आपके साथ एनालिसिस शेयर करी थी, केएनपी टीम ने अपनी ट्रेड सेटअप वहां कहां बना आपका प्रॉफिट। देखिए तो सबसे पहले कॉल साइड में निफ्टी में हमने दो दिए थे 19,750 और 19,420। तो 19,750 के लेवल भी और 19,420 के दोनों के लेवल आज हमें नहीं मिले, तो इस पर चर्चा नहीं करते हैं। पुट साइड में दिए थे 19,750 और दूसरा 19,550। तो 19,750 के लेवल नहीं देखने को मिला पुट साइड में, मगर दूसरा था 19,550 जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उससे नीचे बाजार जाता है तो आपको एंट्री करनी है और यहाँ पर बना आप लोगों का शानदार प्रॉफिट, क्योंकि बाजार ने 19,550 के बाद जो नीचे अपने लेवल लगाए वो थे 19,480। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी बताई हुई ट्रेड सेटअप जो कि हम फ्री में आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं कि इनपे टीम की उस वहां किस लेवल पे आपका बना प्रॉफिट। क्योंकि देखिए निफ्टी के अंदर 3 लेवल तो आज आए नहीं, एक जो लेवल आया वहां पे बना आपका शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक के लिए भी हमने कॉल साइड में 2 और पुट साइड में 2 बताए थे। कॉल साइड के लिए था 44,000 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो बाय करना है, जो कि नहीं था। दूसरा था 44,800। तो कॉल साइड आज हमारी नहीं आई निफ्टी बैंक में, जिस तरीके से निफ्टी में नहीं आई। पुट साइड में था 44,400 से नीचे अगर बाजार जाते हुए दिखता है तो आपको पुट साइड में एंट्री करना है और यहाँ बना आप लोगों का शानदार प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ से बाजार ने जो अपना डे लो बनाया है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक पहुंचा वो था 44,250, यानी कि 150 पॉइंट की गिरावट यहाँ से बाजार को देखने को मिली पुट साइड बायर्स के लिए। और उसी के साथ 45,000 के लेवल भी आज बाजार में नहीं आए। तो देखिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट साइड में हमारे एक लेवल आए और वो दोनों शानदार लेवल थे। और वो लेवल क्या थे? इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुई तो हमें एक अच्छे खासे वहां से पॉइंट देखने को मिले, बाजार में गिरावट, और वहां बना आप लोगों का शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल यानी कि 4 अक्टूबर बुधवार के लिए केएनपी टीम ने जो अपनी ट्रेड सेटअप करी है शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की बुधवार के लिए 4 अक्टूबर के लिए। देखिए बुधवार को कल है एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, पहली एक्सपायरी अक्टूबर की, और अगले ही दिन है निफ्टी की एक्सपायरी यानी कि बृहस्पतिवार 5 अक्टूबर को। तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ट्रेड के लिए क्या करें? कॉल साइड और पुट साइड बायर्स के लिए हमने 2 ट्रेड सेटअप करी है। तो पहला है कॉल साइड बायर्स के लिए। पहली कॉल है 19,565। दोस्तों स्किप करके मत देखिए, आप सुने वीडियो को ध्यान से सुने, लेवल्स को समझिए और क्यों हमें लेवल दे रहे हैं इनको समझने की कोशिश करें। आप अननेसेसरी अगर मार्केट में जाके ट्रेड लेंगे और वीडियो के एंड में जाके इनके स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे जो कि बहुत से लोग हमें बताते हैं, तो उससे नुकसान आप ही का होगा, हमारा नहीं, क्योंकि आप कोई पॉइंट मिस कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड को सेटअप करने के रीजन। तो पहला है 19,565। देखिए बाजार ने आज इस लेवल को टेस्ट किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश की बट फेल हुआ। तो ये कल अगर बाजार में तेजी आती है या एक गैप अप ओपनिंग देता है बाजार, जो कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे सुबह मार्केट प्री ओपनिंग होने से पहले या आज रात तक भी यूएस के मार्केट के अकॉर्डिंगली, तो अगर बाजार 19,565 के लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाते हुए दिखता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 19,500 की कॉल को बाय करने का बनेगा एक शानदार प्रॉफिट। तो ये है रीजन। ऐसे ही ट्रेड सेटअप ना करें, ये रीजन है। लॉजिक को समझें और उसके बाद ही अपनी एनालिसिस में इस एनालिसिस को ऐड ऑन करें। दूसरा है 19,430, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार आज जो क्लोज होके गया है वो 19,500 से ऊपर गया है और जो लो था बाजार का वो था इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,480। अगर बाजार में गिरावट ही आती है कल के सत्र में भी तो बाजार 19,430 तक के लेवल पे आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो अगर बाजार कल 19,430 के आसपास के रेंज में आते हुए दिखता है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी बनेगी 19,300 की कॉल को एंट्री करने की 5 अक्टूबर की एक्सपायरी। साइड बायर्स क्या करें? उससे पहले दोस्तों वीडियो पर अगर आप पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट शेयर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और उसके अलावा अक्टूबर सीरीज के लिए ऐड हुए सभी हमारे क्लाइंट्स को केएनपी टीम की तरफ से दिल से स्वागत, और उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में आप बनाएंगे शानदार मुनाफा और उसके साथ सीखेंगे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के बाजार के। पुट साइड बायर्स क्या करें? पहला है 19,625। देखिए यहां से बाजार में गिरावट देखने को मिली है
अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के मुकाबले, बाजार ने कोशिश की इस लेवल पे ओपनिंग होने के बाद रुकने की, बट वो फेल हुआ, तो ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल, ट्रैप पोजीशन बन चुकी है। ट्रैप जैसा वर्ड समझिए, ये 19,625 जो है वो एक ट्रैपिंग जोन है। अगर बाजार इससे ऊपर जाएगा तो हमें तेजी देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे आके दोबारा से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए 19,625 पे हम बाय करके चलेंगे 19,700 की पुट को। दूसरा 19,480 जो कि आज एक सपोर्ट का काम करके गया। बाजार अगर कल इससे नीचे की ओपनिंग देता है या फिर इससे नीचे जाते हुए देखने को मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे की ओपनिंग देता है तुरंत, ऐसे नीचे जाते हुए देखने को मिलता है, तो आपको बहुत जल्द बाजार 19,430 तक के लेवल पे गिरावट दिखा सकता है, तकरीबन 50 से 60 पॉइंट की, और वहां पे आप बाय करके चलेंगे 19,600 की पुट को, बनेगा शानदार प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं बुधवार यानी कि 4 अक्टूबर के लिए निफ्टी बैंक के लिए क्या निकल कर आती है ट्रेड सेटअप। तो दोस्तों उससे पहले निफ्टी बैंक की ट्रेड सेटअप हम शेयर करें, वीडियो पे आप कमेंट जरूर बताइएगा कि आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने आपका किस तरीके से बनाया प्रॉफिट या लॉस, और क्या आज आपको सीखने को मिला। पूरे अक्टूबर सीरीज में हम चाहते हैं कि आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जब भी ले रहे हैं, आप ट्रेड लेते हैं तो दो ही ऑप्शन होंगे, तो बाय में या सेल में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ताकि आपके कमेंट्स बहुत सारे लोग भी पढ़ते हैं हमारी वीडियो में, उसके अलावा हमारी टीम भी पढ़ती है और हमें जानने को मिलता है कि क्या रीजन थे आपके लॉस होने के और क्या ऐसे एनालिसिस आपने यूज करी जिससे आपको बना प्रॉफिट। डिसिप्लिन और पेशेंस जरूर बताइएगा कि किस वजह से आपका हुआ लॉस और प्रॉफिट। तो निफ्टी बैंक की ट्रेड सेटअप, कॉल साइड बायर्स, बाजार गिर रहा है इस वक्त, आज भी एक रेड कैंडल बनी है, बाजार में एक पैनिक है, बट बाजार एक रेंज में चल रहा है, और वो रेंज क्या है 44,250 से लेकर 44,750, ना वो उसके नीचे जा रहे हैं और ना वो उसको ऊपर ब्रेक कर रहे हैं। तो कॉल साइड बायर्स क्या करें, सिंपल सा लेवल 44,250 से अगर नीचे बाजार जाता है तो 44,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर फ्रेश एंट्री होने की संभावना है। हालांकि वहां पे वेट करना है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ वेट करना है, और ये जो हम एक्सपायरी आपको बता रहे हैं ये है 11 अक्टूबर की एक्सपायरी के ऑप्शंस, कल की एक्सपायरी के ऑप्शंस। अगर आप इस वीडियो को 200 लाइक करेंगे तो यकीन मानिए मैं कल आपको हीरो जीरो तो नहीं बल्कि 50% से ज्यादा का एक ही सिंगल कॉल में प्रॉफिट होने का आपको प्रॉमिस करते हैं कि एनपी टीम की तरफ से। तो अगर आप 200 प्लस लाइक इस वीडियो को देंगे तो मैं, हमारी केएनपी टीम आपको कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करेगी एक ऐसा ट्रेड जिसमें आपको 50% से ज्यादा का प्रॉफिट होगा, और वो भी सिंगल ट्रेड के अंदर निफ्टी बैंक में। तो 44,000 के लेवल पे अगर बाजार आता है और यहाँ रुकता है, अगर इसे नीचे जाते हुए दिखता है तो नहीं एंट्री करना है, क्योंकि फिर बाजार के मुंह खुलेंगे 43,750 तक के लेवल के, जो कि एक फ्रेश एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा है। मगर कल के सत्र के में 44,000 के लेवल पर अगर आके बाजार रुकता है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है 44,000 की ही कॉल को बाय करके। दूसरा है 44,250, देखिए कल आज ये एक सपोर्ट का काम करके गया है, अगर बाजार दोबारा से 44,250 के लेवल के आसपास में ओपनिंग देता है 100-150 पॉइंट के गैप अप के बाद, तो वहां पे वेट एंड वॉच करना है। अगर बाजार रुकता है, क्योंकि अब ये सपोर्ट जो है ये वीक हो सकती है, 3 बार हमने इस लेवल पे आते हुए देखा है बाजार को पिछले कुछ दिनों में ही, तो बार बार सपोर्ट पे अगर बाजार आएगा तो वो बाजार के लिए सपोर्ट बन जाएगी वीक, और वो बहुत जल्द रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकती है। तो कल के लिए 11 अक्टूबर के एक्सपायरी ऑप्शन के ध्यान में रखते हुए 44,250 के लेवल पे अगर बाजार आता है निफ्टी बैंक, तो वहां पर हम बाय करके चलेंगे 44,200 की कॉल को। पुट साइड बायर क्या करें गिरते हुए बाजार में 44,400, आज बाजार यहीं पे क्लोजिंग करके गया, अगर बाजार इससे नीचे की क्लोजिंग ओपनिंग देता है तो आपको बिना डरे बिना सोचे 44,500 की पुट को बाय करना है 11 अक्टूबर के, क्योंकि इसका संकेत होगा कि बाजार 44,400 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ये अब जो सपोर्ट है वो भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए 2 बार 3 बार 44,400 से नीचे बाजार जा रहा है, तो बार बार अगर ये सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो अगली सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,300, माफ कीजिएगा 43,750, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा है इंपॉर्टेंस पुट साइड में, अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है और बाजार में तेजी देखने को मिलती है तो 44,650 के लेवल पे बाजार में हमें प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो इसलिए वहां पर हम 44,800 की पुट को बाय करके चलेंगे 11 अक्टूबर की एक्सपायरी। दोस्तों ध्यान रखना, जो हम ट्रेड बता रहे हैं निफ्टी बैंक की, जो हम केएनपी टीम ने अपने लिए ट्रेड सेटअप करी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, अगर आपको पसंद आती है तो अपने एनालिसिस में ऐड करें, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, सीखें और अपनी भी एनालिसिस या अपने भी कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि कैसे कैसे आप प्रॉफिट और लॉस बना रहे हैं किस स्ट्रैटेजी को यूज करके। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और इसी के साथ केएनपी टीम की ट्रेड सेटअप जो कि हमने अपने लिए करी है 4 अक्टूबर के लिए। वीडियो पे बंद खत्म होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में, और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।